तो अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले जो हम पढ़े इंडियन सिस्टम का पार्ट 1, उसमें था इंडियन सिस्टम, ये संख्या पद्धति के बारे में कि कैसे पढ़ें, वो उसमें था इंडियन सिस्टम यानी भारतीय पद्धति। इसमें हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम, हिंदी में इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, यानी जो विश्व में बड़े बड़े कंट्री में चलता है, खास करके इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश वर्जन वाले, इंग्लिश लैंग्वेज वाले कंट्री में, तो बहुत सारे कंट्रीज में ये चलता है। इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। 1 को 1 पढ़ेंगे, यहां तक सही है। 1, 10, 100, 1000 और 10,000 तक एक जैसा रहता है। जैसे कि हम लोग हिंदी मीडियम में इंडियन सिस्टम में जानते हैं, तो ये पांच स्टेप तक, 5 स्टेप तक सेम इंडियन सिस्टम की तरह होता है। जैसे 1 मतलब 1, 10, 100, 1000, 10,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लेकिन उसके बाद जो हम लोग लाख पढ़ते हैं, इसको लैख और लाख्स भी बोलते हैं, लैक्स बोलते हैं, लैख बोलते हैं, लाख बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में यहाँ अब इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000 बोलते हैं। हम लोग दो दो पे कोमा लगाते हैं, लेकिन इसमें ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर इसका एक और पार्ट होगा छोटा सा, तो पहले इसमें हम उसका जान लें कि थोड़ा सा इसमें भी आ जाएगा आपको समझ में कि हर एक 3 अंक पे इसमें कोमा लगता है। इंडियन सिस्टम में 2 अंक पे, लेकिन इंटरनेशनल में 3 अंक पे, जैसे कि आप आगे देखते जाएंगे। तो 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000, जिसको कि हम लाख बोलते थे, 100,000। और 100,000 के बाद यहां से इंग्लिश सिस्टम शुरू होता है। यहां से इंग्लिश सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम शुरू होता है। हम 1 लाख को बोलते हैं 100,000, और उसके बाद बोलेंगे 10 लाख को मिलियन, मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद फिर बिलियन आएगा, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन और 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन में 10 टू द पावर 14 होता है, और 1 ट्रिलियन होता है 10 टू द पावर 12। यदि हम इसको हिंदी में कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, यानी 1 ट्रिलियन बराबर होता है 10 खरब। अब हम आगे चलते हैं, तो ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन की बारी। क्वाड्रिलियन यानी जिसमें पावर हो 10 टू द पावर 15, और ये क्वाड्रिलियन कहलाएगा। इसी तरह से 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, उसके बाद आता है क्विंटिलियन। क्विंटिलियन का पावर होता है 10 टू द पावर 17, ठीक है। इसी तरह से 10 टू द पावर 18, क्विंटिलियन होगा 10 टू द पावर 18, 10 क्विंटिलियन, 10 टू द पावर 19, 100 क्विंटिलियन। उसके बाद आता है सेक्सटिलियन। सेक्सटिलियन होता है 10 टू द पावर 21। तो हर एक 3 पे ये ज्यादा 3 का जो मल्टीपल होता है, 3 के जो ये टेबल जैसे हम पढ़ते हैं, 3 to the 6, 3 to the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, इसी तरह से ये चलते जा रहा है। 3 6 the 18, 3 6 के बाद 3 7 the 21, और बीच का जो है वो तो चल ही रहा है। तो इसी तरह से हर एक 3 पे इसका नाम बदलते हैं। हर एक 3 पावर पे 3 पावर की जो बढ़ोतरी होती है 3 जीरो की, उसके बाद इसका नाम चेंज होता है। जैसे क्वाड्रिलियन आया 10 15 पे, क्वांटिलियन आया 10 18 पे, इस तरह से सेक्सटिलियन आया, सेक्सटिलियन आया 10 टू द पावर 21 पे, इसी तरह से सेप्टिलियन आया 10 टू द पावर 24 पे, ठीक है। सेप्टिलियन, 10 सेप्टिलियन, 100 सेप्टिलियन, फिर ऑक्टिलियन, ये आ गया 10 टू द पावर 27, यानी 3 9 27। इसी तरह से 10 ऑक्टिलियन, 100 ऑक्टिलियन, फिर नॉनिलियन, नॉनिलियन 10 टू द पावर 30, इसी तरह से 10 नॉनिलियन, 100 नॉनिलियन, अब आ जाएगा डेसिलियन। तो इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। अनवरत और भी सारे नाम हैं। डेसिलियन, तो डेसिलियन को 10 टू द पावर 33, और 10 डेसिलियन, 100 डेसिलियन, 10 टू द पावर 35, इसमें चर्चा किए हैं। और भी 3-4 स्टेप है, इसको हम बताएंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से अपने मेमोरी पावर में सेव कर ले। फिर हम आते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, पार्ट 3 के साथ, ठीक है। तो अब आगे के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, डेसिलियन तक तो पढ़ चुके हैं, इसमें पढ़ेंगे अनडेसिलियन। डेसिलियन था 10 टू द पावर 33, यहाँ पे है 10 टू द पावर 36। इट मीन्स डेसिलियन को हम 10 डेसिलियन, 100 डेसिलियन तक ले गए, तो 100 डेसिलियन हुआ 35 तक। उसके बाद आएगा अनडेसिलियन 10 टू द पावर 36। इसी तरह से 3 निकालते जाएंगे, जैसे कि 10 एंडेसिलियन, 100 एंडेसिलियन, इसी तरह से ड्यू डेसिलियन का 10 टू द पावर 39,
ट्रीडेसिलियन का 10 टू द पावर 42 एंड क्वार्टियोडेसिलियन 10 टू द पावर 45। अब इतने बड़े पैमाना का जो ये संख्या है 10 पे 45 यानी 1 पे 45 टाइम्स जीरो आएगा, तो इसका छोटे मोटी चीजों में तो जरूरत है नहीं। किस चीज में जरूरत है? तो यूनिवर्सल जब हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स में उपस्थित जितने भी स्टार्स हैं, तो उसको जानने के लिए, उसको एक आकलन करने के लिए हम इस तरह की यूनिट्स की, इस तरह की संख्याओं का यूज करते हैं। वैसे तमाम संख्याओं को हम कॉमन रूप में कह सकते हैं जीलियन। जीलियन का मतलब होता है इन हिंदी असंख्य। इससे भी ज्यादा लार्ज नंबर है क्या? वेरी लार्ज एंड स्पेशल नंबर्स है गूगल। एक होता है गूगल जो कि एक साइट इंजन होता है मोबाइल में, कंप्यूटर पे कोई हम सर्च करने के लिए सर्च इंजन है, लेकिन यहाँ है गूगल। गूगल नहीं है, गूगल। गूगल का जो होता है 10 टू द पावर 100 और इसका जो टंग होता है बोलने का गूगल, जैसे कि बंगाली स्टाइल में बोलने का होता है, कुछ को राउंड करके बोलना गूगल। तो इसी तरह से दूसरा होता है गूगल प्लेक्स। इसका होता है वैल्यू 10 टू द पावर 1000। तो यहां तक हम जान गए। तो इस चीज को जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, कोई यूनिवर्स चैप्टर आएगा, वहां इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बहुत बड़े पैसे वाले की बात करें तो मिलियन आयर, बिलियन आयर, ट्रिलियन आयर, क्वाड्रिलियन आयर तक हो सकता है, लेकिन उससे जो ज्यादा कहेंगे शायद दुनिया में नहीं है। तो हम आगे बात करें कि इसको पढ़े कैसे। ये तो समझ गए इंडियन सिस्टम में, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी समझ गए, लेकिन अब इसको पढ़े कैसे। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, जितना मन उतना संख्या ले सकते हैं। अब जैसे कि संख्या लिए तो इंडियन सिस्टम में क्या है कि पहला 3 को छोड़ करके 2-2 अंक पे कोमा लगते जाएगा, जबकि इंटरनेशनल सिस्टम में यह है कि हर एक उसका शुरुआत से ही 3-3 पे संख्या ये कोमा लगते जाएगा। तो हम पहले इसको पढ़ ले, इंडियन सिस्टम में ही क्यों नहीं, पहले पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये शुद्ध हिंदी में हुआ। तो 45,23,456। लेकिन उसी को इंडियन सिस्टम को ही इंग्लिश में पढ़ेंगे 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs 45 lakhs 23,456। लेकिन इसी बात को कोमा को हम हटा रहे हैं, इसको हम अब 3 अंक पे लगाएंगे, हर एक 3 अंक के बाद यहां और यहां। तो इसी बात को इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ने जा रहे हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000। यहां से चेंजिंग होता है। 10,000 तक पहले भी बता चुके हैं कि दोनों का पैरेलल काम करता है। इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का 10,000 तक पैरेलल काम करता है, लेकिन 10,000 के बाद उसका लैंग्वेज चेंज। जैसे कि ये बोलता है लैक्स, वो बोलता है लाख, बोलता है हिंदी में, इंग्लिश में लैक्स बोल सकते हैं, लाख भी बोल सकते हैं, लैक्स। तो इसको इंटरनेशनल में बोलते हैं 100,000। हम लोग बोलते हैं इंडियन सिस्टम में लैक्स, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है 100,000, उसके बाद हो जाता है मिलियन। तो 4,523,523 एक साथ ले लेंगे 1,456। तो ये होता है पढ़ने का तरीका। कोई और भी संख्या ले लें। तो पहला 3 अंक पे दें, इंडियन सिस्टम से स्टार्ट करें। तो 1 10 100 1000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़, 7 करोड़ 89 lakhs 7 करोड़ 89 lakhs 443,245। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जाएंगे तो ये कोमा हट जाएगा। अब लगाएंगे कितना पे, बस एक ही काम करना है कि कोमा को एडजस्टिंग करना, और पढ़ने के लिए आप इजी वे में पढ़ लेंगे। उसके बाद तो कोमा 3 अंक के बाद, बता चुके हजार बार कि इंटरनेशनल सिस्टम में 3 अंक के बाद, हर एक 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद, ठीक। उसके बाद जो रेस्ट रहने दीजिए। अब पढ़ते हैं 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, यानी 78,943,245। ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम। तो दोनों ही सिस्टम में आप बखूबी पढ़ सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। इसको बार बार जो भी संख्या हो, जितनी संख्या हो, चाहे मिलियन तक हो, बिलियन तक हो, ट्रिलियन तक हो, क्वाड्रिलियन तक हो, आप लेकर के बार बार इसका प्रैक्टिस करें। इससे ज्यादा आपका चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा और शायद नहीं लगता कि चैप्टर फिर किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी फिर से। तो ये आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और यदि आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे,
और कमेंट करेंगे कि कैसा रहा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट में लिखेंगे। तो आप आगे का जो हम चैप्टर लेके आ रहे हैं वो होगा आपका फ्रैक्शन। आगे का चैप्टर, ये नेक्स्ट चैप्टर होगा, वो होगा फ्रैक्शन। वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस पे मेहनत करें। बाय।